मिनरल का किसी पर्टिकुलर मिनरल के एक्सेस की वजह से दूसरे मिनरल की मेटाबॉलिज्म भी अफेक्ट हो जाती है, जिससे सिम्टम एक की वजह से दूसरे के भी सिम्टम आने लगते हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टॉक्सिसिटी बोलते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट की। तो नोट करेंगे, टॉक्सिसिटी ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट। माइक्रोन्यूट्रिएंट, तो देखो टॉक्सिसिटी ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट क्या होता है, नोट करिए। Micronutrients are always required in very low amount, very low amount. If any mineral ion concentration, if any mineral ion concentration in tissue is the dry weight of that reduces dry weight of any tissue, dry weight of any tissue by 10%. Any mineral ion की बात क्यों? Any mineral ion in tissue, So any mineral concentration. any mineral ion concentration in tissue, any mineral, if any mineral ion concentration in tissue that reduces the dry weight of plant tissue by 10%. Dry weight of plant tissue by 10%. It is called toxicity of ठीक है, this toxic level, So it is called toxicity of के बाद toxicity of nutrient, micronutrient. माइक्रोन्यूट्रिएंट, हाँ माइक्रोन्यूट्रिएंट, ऊपर ये लिखा टॉक्सिसिटी ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट, ये टॉक्सिसिटी ऑफ न्यूट्रिएंट एक ही बात है। नेक्स्ट, this toxic concentration vary from one nutrient to another. This toxic concentration varies from one nutrient to another. हर न्यूट्रिएंट का अपना टॉक्सिक कंसंट्रेशन अलग अलग होगा, किसी का बहुत हाई होगा, किसी का बहुत लो होगा। एग्जाम्पल लिख लो, ये एग्जाम्पल एज इट इज पूछा जाता है। मैग्नीज टॉक्सिसिटी, मैंगनीज Mn, मैंगनीज टॉक्सिसिटी causes brown spot surrounded by chlorotic veins, नेक्स्ट, इसी के नीचे मैग्नीज also inhibit the translocation of calcium, मतलब कैल्शियम के मूवमेंट को भी अफेक्ट करता है। मैंगनीज also inhibit translocation of calcium to shoot apex,
Translocation of calcium to shoot apex. Next point. Also compete with आपकी आवाज नहीं आई थी, फिर से रिपीट कर दीजिए। Yes, आवाज नहीं। manganese also compete with translocation of iron and magnesium. Manganese also compete with translocation of calcium to shoot apex, and it also compete with iron and magnesium. Hence, manganese toxicity induces deficiency of calcium, iron, magnesium. Hence, manganese toxicity induce deficiency of calcium, iron और मैग्नीशियम. क्या करता है? एग्जाम्पल मैंने दिया कि मैग्नीज की जो डेफिशिएंसी टॉक्सिसिटी होती है, तो वो कैल्शियम को एपेक्स की तरफ जाने से ट्रांसलोकेट होने से रोकता है. तो कैल्शियम एपेक्स में जाके क्या करेगा? एक्चुअली यहां पर एपिकल मेरिस्टेम है, नई बड का फॉर्मेशन हो रहा है, नई लीव्स का फॉर्मेशन हो रहा है. इनके बनने के लिए कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट है. तो ये क्या करता है? कैल्शियम के मेटाबॉलिज्म को रोक देता है, जिससे कि कैल्शियम की जो डेफिशिएंसी होगी वो एपेक्स में हो जाएगी और कैल्शियम की डेफिशिएंसी के सिम्टम्स दिखाई देने लगेंगे. दूसरी चीज क्या है? ये आयरन और मैग्नीशियम के इनटेक को रोक देगा, क्योंकि आयरन और मैग्नीशियम के साथ में कंपीट करेगा, तो इसके इनटेक को रोक देगा, जिससे कि आयरन और मैग्नीशियम एक्सटर्नल मीडियम में तो होगा लेकिन प्लांट के अंदर नहीं आएगा. तो कैल्शियम की डेफिशिएंसी पहले से हो गई, अब मैग्नीशियम और आयरन की भी डेफिशिएंसी हो गई. किसकी वजह से हो गई? मैग्नीज की वजह से हो गई. ठीक है, तो ये ऐसा ही करता है. दूसरा मैंने आपको बताया क्राइटेरिया क्या होता है कि अगर किसी टिश्यू में लेवल बढ़ जाने से अगर 10% उसका ड्राई वेट घट गया है, तो इसका मतलब वो पर्टिकुलर जो लेवल है वो टॉक्सिक है प्लांट के लिए. तो ये जो एग्जांपल आपको बताया, इस एग्जांपल से एज इट इज एनसीईआरटी का एग्जांपल, इससे एज इट इज क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये याद रखिएगा एग्जांपल. ठीक है, आप देखो नाइट्रोजन साइकिल. नेक्स्ट, तो नाइट्रोजन की साइकिल बड़ी सिंपल साइकिल है, हम लोग बहुत बार पढ़ते हैं नाइट्रोजन साइकिल. तो देखो क्या होता है, समझ लेते हैं नाइट्रोजन साइकिल. वेट करो एक मिनट को, गिव मी वन सेकंड.
देखो नाइट्रोजन साइकिल है। अब नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे होता है, हम सब बहुत बार ये साइकिल पढ़ते हैं, सबसे सिंपल साइकिल यही है। नाइट्रोजन साइकिल में नाइट्रोजन का फिक्सेशन कौन करता है, तो सबसे पहले नाइट्रोजन का फिक्सेशन करने का क्रेडिट किसको जाता है, तो 99% नाइट्रोजन फिक्सेशन कौन करता है, कौन करता है भाई, 99% नाइट्रोजन कौन करता है, फिक्सेशन करता है। तुम लोग बच्चों वाले क्वेश्चन के भी जवाब नहीं देते हो, कौन करता है भाई, साइनोबैक्टीरिया, राइट। ब्लू ग्रीन एल्गी, वेरी गुड। ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं 99% बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन यही करते हैं। बाकी का मैंने बताया था कि 1% नाइट्रोजन का जो फिक्सेशन होता है वो किससे होता है, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज से। तो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज से अब क्या होता है कि एटमॉस्फेयर की जो नाइट्रोजन होती है वो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया उसको नीचे लेकर के आते हैं, दूसरा इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज से आती है। तो इसमें होता क्या है, तो ये सबसे पहले कन्वर्ट होती है किसमें, नाइट्रेट में, है ना। तो ऊपर से जो नाइट्रोजन आती है तो सबसे पहले कन्वर्ट होती है किसमें, NO2 में। नाइट्रेट से सर आपकी आवाज अच्छे से नहीं आ रही। यार ये मुझे समझ नहीं आता, पता मैं आपके बैच को स्टार्ट करने से पहले 4.5 घंटे बैच लेता हूँ, जस्ट इसके पहले थोड़ी देर पहले 4.5 घंटे विद वीडियो, और एक बार भी डिस्टरबेंस नहीं होता। लेकिन आपके बैच में आई डोंट सर अब फिर से नहीं आ रही है आवाज। सर आ रही है। कैसे होता है। मैं वही बोल रहा हूँ कि अभी 4.5 घंटे और एक बार भी ऐसा नहीं होता कि आवाज ना जा रही हो, नेट तो वही सेम ही यूज करता हूँ मैं, क्या चक्कर है। अभी आ रही है आवाज, नहीं आ रही। सर अब अच्छे से आ रही है। ये सर अभी आ रही। सर पहले भी आ रही थी वैसे सही तो। तुम लोगों का नेट खराब है इसका मतलब, मैं वही बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं बाकी आवाज क्योंकि सेम नेट यूज कर रहा हूँ अभी भी। देखो नाइट्रोजन जो 99% नाइट्रोजन है वो ब्लू ग्रीन एल्गी फिक्स करते हैं, है ना। 1% जो नाइट्रोजन है ये इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज से आती है। तो पहले ये कन्वर्ट होती है, उसके बाद ये नाइट्रेट में कन्वर्ट होती है। प्लांट को जो नाइट्रोजन चाहिए वो नाइट्रेट के ही फॉर्म में चाहिए। दूसरा क्या होता है, जैसे जो भी एनिमल वेस्ट होता है ना, या एनिमल का जो भी एक्सक्रीशन होता है, तो नॉर्मली चीफ जो प्रोडक्ट होता है वो अमोनिया है। अमोनिया को पहले बैक्टीरिया किस में कन्वर्ट कर देते हैं, अमोनिया को अमोनियम सॉल्ट अमोनिया में, फिर अमोनिया से नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया क्या करते हैं, नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देते हैं और प्लांट उसको वापस ले लेता है। ठीक है। कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो डिनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं, ये क्या करते हैं कि एनिमल वेस्ट को या किसी भी ऑर्गेनिक वेस्ट को ये डिनाइट्रिफिकेशन के थ्रू जो भी सॉइल की अमोनिया यूरिया, जैसे यूरिया हो गई या फिर नाइट्रेट हो गया, इसको कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, अमोनिया में, और अमोनिया में कन्वर्ट करके फिर से एटमॉस्फेयर में बाहर भेज देते हैं। ठीक है। तो ये डिनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस है। तो इस प्रोसेस से लगातार ये नाइट्रोजन का साइकिल चलता रहता है। ठीक है। कुछ नाइट्रोजन जो पैदा होता है आर्टिफिशियली, वो बर्निंग ऑफ फ्यूल वगैरह से। तो फ्यूल जब बर्न होता है तो फ्यूल बर्न होने से भी नाइट्रोजन वापस जाती है। फ्यूल बर्न होने से, मेनली पेट्रोल के बर्न होने से NO2 बाहर निकलती है और NO बाहर निकलती है। दैट इज बर्निंग ऑफ फ्यूल, बर्निंग ऑफ फ्यूल। तो फ्यूल के बर्न होने से भी नाइट्रोजन बाहर वापस जाती है एटमॉस्फेयर में। दिस इज एक्चुअली नाइट्रोजन साइकिल। ठीक है। एक और नाइट्रोजन का इसमें एक साइकिल और जोड़ लेना, एक और नाइट्रोजन फिक्सेशन की साइकिल है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ आर्टिफिशियल फिक्सेशन। आर्टिफिशियल फिक्सेशन, आर्टिफिशियल नाइट्रोजन का जो फिक्सेशन होता है दैट इट डज दैट इज डन विद द हेल्प ऑफ, इसकी हेल्प से होता है,
वो होता है फर्टिलाइजर फैक्ट्रीज के फॉर्म से। तो फर्ट तो फर्टिलाइजर भी इस साइकिल को में ऐड ऑन करते हैं। फर्टिलाइजर क्या करते हैं, वो इसमें नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर में ऐड ऑन करते हैं और उनको डिनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया क्या करते हैं, फिर से रिसाइकिल कर देते हैं। तो इस तरह से नाइट्रोजन की साइकिल चलती रहती है। नोट कर लो आप। नोट कर लिया? No, sir. Wait. नो सर। तुम्हें डायग्राम नहीं बनाना है, ऐसे लिखना है, बस लिख लेना है। डायग्राम बनाने के चक्कर मत पड़ जाना कि डायग्राम बनाने लगो। सर बना लिया। डन भाई, हो गया? No, sir, please यस wait. सर। अच्छा ठीक, कोई नहीं। ओके भाई, चलें? Yes, sir, done. यस सर। वन मोर थिंग, देखो क्या होता है कि फ्लो चार्ट में आपको एक समझाता हूं। नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस में क्या होता है, नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस में, नाइट्रिफिकेशन की प्रोसेस में अमोनिया को ऑक्सीडाइज कर दिया जाता है। नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस, हियर ammonia is oxidized into, कौन ऑक्सीडाइज करता है? नाइट्रोसोमोनास। एग्जाम्पल याद रखना, नाइट्रोसो बताने के पीछे पर्पस सिर्फ यही है। नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोकोकस दो बैक्टीरिया होते हैं। ये क्या करते हैं कि अमोनिया को ऑक्सीडाइज कर देते हैं, किसमें? नाइट्राइट में।
ठीक है। अब नाइट्राइट फिर से ऑक्सीडाइज होती है, ठीक है, अगेन ऑक्सीडाइज। कौन ऑक्सीडाइज करते हैं? नाइट्रोबैक्टर। तो इन्होंने क्या किया, फिर से ऑक्सीडाइज करके इसको नाइट्रेट में कन्वर्ट कर दिया। प्लांट को यही तो चाहिए, नाइट्रेट ऑफ सॉइल, प्लांट को यही चाहिए। अब क्या होता है, ये जो नाइट्रोट, ये एक तो एब्जॉर्ब कर लेते हैं प्लांट, एब्जॉर्ब बाय प्लांट एंड ट्रांसफर टू लीव्स। तो प्लांट इसको रूट्स एब्जॉर्ब करती हैं और इसको ट्रांसफर कर देती है, ट्रांसफर टू लीव्स। तो लीव्स को ट्रांसफर कर देती हैं। लीव्स क्या करती हैं? लीव्स इस नाइट्रोजन को रिड्यूस कर देती हैं, किसमें? नाउ इट इज रिड्यूस्ड टू अमोनिया। ये रिड्यूस होकर अमोनिया में कन्वर्ट हो जाती है। अब अमोनिया से इसमें फिक्स होती है, अमोनिया से चली जाती है बनाने में यूज होती क्या? एमिनो एसिड, मतलब पॉलीपेप्टाइड चेन, मतलब प्रोटीन। तो कैसे? अमोनिया से बनता है एमीन ग्रुप, एमाइड ग्रुप, एमीन ग्रुप, और एमिनो एसिड में कन्वर्ट हो जाती है। कुछ यहां पे जब नाइट्राइट सॉइल में पड़ा रहता है, तो कुछ बैक्टीरिया क्या करते हैं, इसको डिनाइट्रिफिकेशन का काम करते हैं, है ना। डिनाइट्रिफिकेशन, ये डिनाइट्रिफिकेशन करके और फिर से किस में कन्वर्ट कर देते हैं? नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो एक्चुअल में बैक्टीरिया जिस प्रोसेस को फॉलो करते हैं वो ये प्रोसेस है। दिस इज हेडिंग इसमें रहेगी बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये जो मैंने आपको बताया, दिस इज बायोलॉजिकल नाइट्रोजन। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो बैक्टीरिया जिस तरह से नाइट्रोजन फिक्स करते हैं, वो ये बैक्टीरिया का रोल होता है। So absorbed by plant and transferred के बाद क्या लिखा है? ट्रांसफर टू लीव्स, ट्रांसफर टू लीव्स। सर नाइट्रेट के ऊपर क्या लिखा है? इसके सर नाइट्रेट। नाइट्रेट के ऊपर नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया का नाम लिखा है, नाइट्रोबैक्टर। ठीक है भाई, नोट कर लिया? यस। नो सर। नो सर। हो गया? यस सर। सर एक ठीक है बेटा, कर लो।
सर हो गया। हो गया? ठीक है। इसको लिखवाने की जरूरत तो नहीं है, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे होता है? बोले भाई, नो सर। जरूरत है? No, sir. No, sir. ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, नेक्स्ट चीज है कि नोड्यूल फॉर्मेशन कैसे होता है ना? नोड्यूल का फॉर्मेशन, प्लांट नोड्यूल कैसे बनते हैं और नोड्यूल फॉर्मेशन के थ्रू नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे होता है। तो अब आप हेडिंग ला लेंगे नोड्यूल फॉर्मेशन। तो क्या होता है पहले मैं बता देता हूँ ये होती क्या चीज, होता क्या है नोड्यूल फॉर्मेशन। सर हाँ सही डीनाइट्रिफिकेशन में भी नाइट्रोजन का रिडक्शन ही होता है ना? हाँ, डीनाइट्रिफिकेशन में नाइट्रोजन का रिडक्शन ही होता है। सर तो ये रिडक्शन और डीनाइट्रिफिकेशन में एक्चुअल डिफरेंस क्या हुआ दोनों में? अगर क्या रिडक्शन और डीनाइट्रिफिकेशन? भाई यहाँ पे ये रिड्यूस्ड करके यहाँ पे फिक्स कर रहे हैं, ये फिक्स करने का काम कर रहे हैं, और ये उसके अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, ये फर्क है। ओके एक ओके एक एटमॉस्फेयर में लाने का काम कर रहा है, दूसरा एटमॉस्फेयर से वापस लाने का काम कर रहा है, ये डिफरेंस। ठीक है सर। नोड्यूल फॉर्मेशन, देखो नोड्यूल फॉर्मेशन क्या होता है, मेनली कुछ लेग्यूम्स के जैसे प्लांट होते हैं, लेग्यूमिनस। लेग्यूमिनस प्लांट क्या होते हैं? लेग्यूम मतलब पल्सेस फैमिली के मेंबर, ठीक है। तो पल्सेस फैमिली के जितने सारे प्लांट होते हैं उन सब मैक्सिमम प्लांट्स की रूट में, तो क्या होता है, ये मान लो कोई पल्स का प्लांट है और ये उसकी रूट, ये उसकी लीव्स है। ये लीव्स हो गई, ये प्लांट की रूट हो गई, इन प्लांट की रूट्स में कुछ बैक्टीरिया पहले आते हैं, वो इनके चारों तरफ इकट्ठा हो जाते हैं, ये मेनली नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया क्या करते हैं, एक थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं और इसके अंदर चले जाते हैं। इसके अंदर जाने के बाद क्या होता है, बैक्टीरिया इसके अंदर कैंसरस प्लाज्मिड एक्टिवेट कर देते हैं, जिससे कि इसके अंदर क्या होता है, सेल्स डिवाइड होने लगती हैं। डिवाइड होने के बाद बैक्टीरिया क्या करता है कि इसके अंदर रूट्स के अंदर नोड्यूल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये क्या है, कैंसरस स्ट्रक्चर है, इसने सेल को डिवीजन के लिए ट्रिगर कर दिया। ट्रिगर करने के बाद क्या होता है कि इसी के अंदर, अब देखो ट्रिगर कर दिया, नोड्यूल बन गया। अब बैक्टीरिया ये नोड्यूल से, बहुत सारी सेल से बना हुआ नोड्यूल से, गांठ जिसको बोलते हैं, फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। ये नोड्यूल का फॉर्मेशन कहां होता है, ये मेनली एक्चुअली क्या होती है, जो कॉर्टेक्स की सेल होती है उन्हीं में होता है। तो कॉर्टिकल रीजन में पहुंचने के बाद नोड्यूल फॉर्मेशन करता है। अब नोड्यूल फॉर्मेशन करने के बाद बैक्टीरिया खुद इसके अंदर आ जाता है। बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्स कर सकता है लेकिन फ्री स्टेट में नहीं, ठीक है। क्यों? यहां पर नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं होती, क्योंकि यहां पर फ्री ऑक्सीजन मौजूद है। इन बैक्टीरिया के अंदर, ये बैक्टीरिया है, और इन बैक्टीरिया के अंदर एक एंजाइम पाया जाता है, उस एंजाइम का नाम है नाइट्रोजिनेज। लेकिन नाइट्रोजिनेज क्या होता है, नाइट्रोजिनेज यहां पर जब तक फ्री ऑक्सीजन है तब तक नाइट्रोजिनेज इनएक्टिव है, नाइट्रोजिनेज इनएक्टिव है। तो नाइट्रोजिनेज को काम करने के लिए क्या चाहिए, एरोबिक कंडीशन का चाहिए। तो अगर एनारोबिक कंडीशन चाहिए। एरोबिक कंडीशन में ये काम नहीं करेगा, तो इसको चाहिए एनारोबिक कंडीशन। तो एनारोबिक कंडीशन में ये नाइट्रोजिनेज जो एंजाइम होता है ये एक्टिव हो जाता है। एनारोबिक कंडीशन क्या होता है कि बैक्टीरिया पहले डेवलप करता है लेग हीमोग्लोबिन। लेग हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन ही है, हीमोग्लोबिन जैसा ही कंपाउंड है, आयरन का कंपाउंड है। लेग हीमोग्लोबिन क्या करता है कि जब इस कॉर्टिकल सेल में लेग हीमोग्लोबिन
डेवलप हो गया तो वो ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लेता है और यहां से ऑक्सीजन को खत्म कर देता है। मतलब जो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन होती है उसको यहां से खा जाता है। इसीलिए लेग हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन स्कैवेंजर कहा जाता है। यहाँ पे ये ऑक्सीजन को साफ करने का काम करता है, ऑक्सीजन स्कैवेंजर। तो लेग हीमोग्लोबिन यहाँ ऑक्सीजन स्कैवेंजर की तरह काम करता है, ऑक्सीजन को साफ करने का काम करता है। नाइट्रोजनेज एंजाइम एक्टिव हो जाता है क्योंकि कंडीशन कैसी हो गई, एनारोबिक। और एनारोबिक कंडीशन में नाइट्रोजनेज एंजाइम क्या करता है, नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देता है, किसमें, नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देता है अमोनिया में। ठीक है, इस तरह से सिम्बायोटिक कंडीशन में नोड्यूल फॉर्मेशन के थ्रू जो ब्लू ग्रेन एल्गी होते हैं वो नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करते हैं। क्लियर है भाई, समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, तो ये आप एक स्कीमेटिक डायग्राम बना लो, फिर मैं आपको आगे की कहानी समझाता हूँ। सर इसमें जो बैक्टीरिया होता है उसको क्या फायदा होता है? बैक्टीरिया को न्यूट्रिशन मिलता है प्लांट से सिम्बायोटिक कंडीशन में, और बदले में प्लांट को नाइट्रोजन दे देता है। ओके सर। सर ये लिखना है। हाँ, इसको बना लो, स्कीमेटिक डायग्राम तो आपको याद रहेगा। ओके सर। फिर मैं आपको बताता हूँ कि नोड्यूल फॉर्मेशन कैसे होता है प्लांट। डन सर। ठीक है, हो गया भाई? सर वेट। सर वो एफ से क्या लिखा हुआ है? फ्री। फ्री ऑक्सीजन। सर ये लेग हीमोग्लोबिन क्या रेड कलर का? हाँ, लेग हीमोग्लोबिन रेड कलर का ही होता है, पिंकिश, इसीलिए नोड्यूल्स का कलर पिंक कलर का होता है। बैक्टीरियल जो नोड्यूल्स होती हैं पिंक कलर होती हैं। लेग से सर ये चीज बुक में भी दे रखी है? बुक में इतना डिटेल में नहीं दे रखा, जितना मैंने समझा दिया, ओके ओके सर। थोड़ा सा दे रखा है, शॉर्ट में दे रखा है नाइट्रोजन फिक्सिंग कैसे होता है। सर आप रुको एक मिनट।
वेट एक मिनट, चलो कोई नहीं, मैं आपको डायग्राम बहुत क्लियर नहीं है, फिर मैं आपको चलो बताता हूँ। देखो हाँ, लेग्यूमिनिसोरम ही है, राइजोबियम लेग्यूमिनिसोरम इसका पूरा नाम है। देखो समझिए बात को। अब क्या होता है, मेरी पूरी प्रोसेस को थोड़ा सा ध्यान समझिएगा, फोकस यहीं पे करिएगा। ये डायग्राम है पूरा, ये मटर का प्लांट है ना, पैपिलियोनेसी फैमिली का प्लांट है। अब देखो क्या होता है कि ये रूट सिस्टम विद रूट नोड्यूल्स, इसमें रूट नोड्यूल्स हैं, ये रूट हेयर हो गए। रूट हेयर जो होते हैं, अब रूट हेयर बाहर से जो बैक्टीरिया होते हैं वो उसको कवर कर लेते हैं, है ना। तो बाहर से बहुत सारे बैक्टीरिया कलेक्ट हो जाते हैं रूट हेयर के चारों तरफ, ठीक है ना। और अब होता क्या है कि ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये एक कुछ केमिकल रिलीज करते हैं, उस केमिकल को हम लोग कहते हैं, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, 50 बार नहीं पूछिएगा, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, 100% आपका फोकस यहीं पे चाहिए, ठीक है। यहां पर एक केमिकल होता है, उसको बोलते हैं नॉड फैक्टर। तो नॉड फैक्टर कौन रिलीज करता है? नॉड फैक्टर रिलीज करते हैं राइजोबिया, ये बैक्टीरिया। नॉड फैक्टर रिलीज होने से होता क्या है? नॉड फैक्टर पहला काम क्या करता है? कर्लिंग ऑफ रूट, कर्लिंग ऑफ रूट हेयर। तो जो रूट हेयर होते हैं वो कर्ल हो जाते हैं, बैक्टीरिया के चारों तरफ कर्ल हो जाते हैं। दूसरा क्या काम करता है? इट डिसॉल्व सेल वॉल। क्यों भाई, इसका क्या फायदा होगा? जिससे कि बैक्टीरिया अपना थ्रेड बना करके इसके अंदर एंट्री कर देगा, ठीक है। तो रूट हेयर स्टार्टेड टू कर्ल, मोड़ने लगे, है ना। दूसरा, सेल वॉल डिसॉल्व हो गया। अब सेल वॉल डिसॉल्व होने के बाद फॉर्मेशन ऑफ एन इन्फेक्शन थ्रेड, एक इन्फेक्शन थ्रेड का फॉर्मेशन हो गया, थ्रू विच राइजोबिया एंटर टू द रूट सेल्स। तो ये राइजोबिया जो होता है रूट सेल के अंदर एंटर कर जाता है, ठीक है, सेल वॉल डिसॉल्व करके। इन्फेक्टेड थ्रेड स्प्रेड इनटू एडजेसेंट सेल्स, ये आसपास की सेल में, क्योंकि बैक्टीरिया साथ साथ डिवाइड भी करता जा रहा है। बैक्टीरियोइड्स आर रिलीज फ्रॉम द इन्फेक्टेड थ्रेड। बैक्टीरियाइड जो होते हैं वो इन्फेक्टेड थ्रेड से निकल करके अब ये पहुंच जाते हैं कहां पे? कॉर्टिकल रीजन में। कॉर्टिकल रीजन, जब ये कॉर्टिकल रीजन में पहुंच जाते हैं, अब आगे की कहानी समझिए। कॉर्टिकल रीजन में पहुंचने के बाद अब क्या काम करते हैं? कॉर्टेक्स की सेल को कंपेल करते हैं कि वो रिलीज करे क्या? ऑक्सिन, ठीक है। और दूसरा क्या रिलीज करे? प्लांट हार्मोन है। दूसरा क्या रिलीज करे? साइटोकाइनिन। तो यहां पहुंचने के बाद ऑक्सिन और साइटोकाइनिन रिलीज करवाते हैं प्लांट से। इस कहां से रिलीज होता है ऑक्सिन और साइटोकाइनिन? कॉर्टेक्स की सेल से। अब उसका फायदा क्या होता है? उसका फायदा होता है कि कॉर्टिकल सेल स्टार्ट डिवाइडिंग, कॉर्टिकल सेल डिवाइड होने लगती है। फिर क्या होगा? नोड्यूल का फॉर्मेशन, नोड्यूल फॉर्मेशन टेक प्लेस। अब इससे नोड्यूल का फॉर्मेशन हो जाता है। तो नोड्यूल फॉर्मेशन शुरू हो गया, नोड्यूल बन गया।
अब क्या होगा कि जो होस्ट की सेल है, अब नोड्यूल बन गया, रूट नोड्यूल फॉर्मेशन। इसके बाद क्या हुआ, होस्ट सेल मतलब प्लांट की सेल। होस्ट सेल क्या काम करती है, इट डेवलप एलबी, दैट इज लेग हीमोग्लोबिन। लेग हीमोग्लोबिन डेवलप करती है। लेग हीमोग्लोबिन क्या करेगा, ऑक्सीजन स्कैवेंजर ऑक्सीजन को खा जाएगा और नाइट्रोजन फिक्सेशन शुरू हो जाएगा। क्लियर है भाई? यस सर। यस सर। सर ये अगर Yes, आप, sir. ठीक है, सर अगर ये जो आप, बैक्टीरिया होता है ये प्लांट को कुछ नुकसान पहुंचा सकता है? नहीं, जो सिम्बायोटिक है वो नुकसान क्यों पहुंचाएगा, आप खुद ही सोचो। तभी तो हमने इसको सिम्बायोटिक रिलेशन कहा। अगर ये नुकसान Yes, पहुंचाता तो हम इसको एंटागोनिस्टिक बोलते, सिम्बायोटिक नहीं हो सकता था, yes. है ना? ठीक है, सर तो ये अब आप एक काम बैक्टीरिया करो। ऐसी हाँ, एटमॉस्फेयर से आते हैं? हाँ, ये बैक्टीरिया एटमॉस्फेयर से आते हैं। ओके। हम नोड्यूल क्यों क्यों कंज्यूम करेंगे भाई, ये तो बताओ। सर हम नहीं सर, अगर कोई एनिमल जैसे कोई गाय वाय अगर खा लेगी तो उसके यार हम हजारों करोड़ों टाइप के बैक्टीरिया खा जाते हैं, हमें कहाँ नुकसान पहुंचता है। वो तो बहुत कम बैक्टीरिया होते हैं जो टॉक्सिक रिलीज करते हैं, वो हार्मफुल होते हैं हमारे लिए। इस साइकिल को देखो, इसमें बिल्कुल जरूरी नहीं कि आप ये डायग्राम बनाओ, बिल्कुल जरूरी नहीं कि आप ये डायग्राम बनाओ, बट पहला डायग्राम इंफॉर्मेशन जैसे मैंने लिखी वैसे लिखना, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये 5 डायग्राम बनाओ और जो जो इंफॉर्मेशन मैंने लिखी वो इंफॉर्मेशन लिख लो। आपको वैसे समझ में आ जाएगा, आपको कहानी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं हालांकि लिखवा दूंगा आपको नोडल फॉर्मेशन कैसे होता है। सर आपने क्या बताया था कि नॉट फैक्टर क्या है? सर हाँ जी, बताइए। आपने नॉट फैक्टर के बारे में क्या बताया था, क्या है वो, एंजाइम है क्या है? नॉट फैक्टर मतलब, फैक्टर जब हमने टर्म यूज कर दिया ना, तो फैक्टर एंजाइम नहीं होते, ना ही फैक्टर हार्मोन होते हैं। ओके सर। फैक्टर दे आर सर्टेन काइंड ऑफ केमिकल्स, ओके ओके सर। तभी तो हम फैक्टर टर्म यूज कर रहे हैं। जी सर। उन्होंने कहा था कि कुत्ते
हो गया क्या? नो सर। यस सर हो गया। हो गया भाई? यस सर। ठीक है, सब लोग हो गया? स्टार्ट किया जाए? यस सर। ठीक है, चलिए नोट कीजिए। तो हेडिंग हमारा है नोड्यूल फॉर्मेशन एंड सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। सर नोड्यूल फॉर्मेशन, हाँ जी। सर अभी आपने कुछ लिखवाया नहीं था, मेरा नेट चला गया था। नहीं नहीं, कुछ नहीं लिखवाया मैंने। ओके सर। सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन हेडिंग है, सिम्बायोटिक नोड्यूल फॉर्मेशन एंड सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। लिखिए। राइजोबियम सर प्लीज एक बार हेडिंग रिपीट कर देना। nodule formation and symbiotic nitrogen fixation. Rhizobium is nitrogen fixing bacteria. Rhizobium is nitrogen fixing bacteria which makes symbiotic relationship between plant and which makes symbiotic relationship between plant and bacteria. प्लांट एंड Bacteria. Next point. Bacteria collect over the root hair. Bacteria collect over the root hair and release nod factor
which causes Sir, release. nod factor, which causes curling of root hair around bacteria, which causes curling of root hair around bacteria. Full stop. Next, degradation of cell wall and degradation of cell wall and formation infection thread takes place. Formation of Infection thread takes place due to nod factor. Next point. The infected cells start dividing and formation of nodule. सर एक बार शुरू से कुछ रिपीट कर दीजिए. Infected cells start dividing and formation of nodule takes place. Next point. Nodule formation is stimulated by nodule formation is stimulated by auxin and cytokinin released by cells. Next point. The host cell develop leg hemoglobin. The host cell develop leg hemoglobin, which is a pink color pigment, which is a pink color pigment. Full stop. Leg hemoglobin is oxygen scavenger. Leg hemoglobin is oxygen scavenger and it removes oxygen and provide सर स्कैवेंजर के बाद as it removes oxygen and provide anaerobic condition for activation of
नाइट्रोजनेज एंजाइम, For एक्टिवेशन ऑफ नाइट्रोजनेज एंजाइम। नेक्स्ट पॉइंट, nitrogen fixation also require NOD gene, NIF gene, सर फिर से रिपीट कर दीजिए। nitrogen fixation also require NOD gene, NOD gene, the host cell develop leg hemoglobin which works as oxygen scavenger. It removes, सर ये पॉइंट रिपीट कर दो पूरा। अरे भाई मैं लिख दूं यार, रुको यार मैं लिख ही देता हूँ यार, तुम लोग इतनी बार क्यों पूछते हो यार? सर मैं लिख आपने देता हूँ। नॉट जी के बाद डायरेक्ट बात अरे मालिक यार, तुम लोग मतलब बहुत बार पूछते हो यार, इतनी बार रिपीट करवाते हो यार। मैं फिर से सर वो रिपीट कर रहा हूँ। आवाज कट। यस सर। Yes, sir. मोबाइल का नेटवर्क रिचार्ज रखा करो, कंज्यूम कर डालते हो तुम लोग दिन भर में। मैं तो सही बात कर रहा हूँ। सर वाईफाई लगा हुआ है घर में। तुम ये समझो कि मैं सही बता रहा हूँ, अभी 4.5 घंटे निष्कर्ष जी से पूछना, 4.5 घंटे मैंने भी क्लास ली है वीडियो के साथ में, एक भी बार पॉज नहीं हुआ, एक भी बार रिपीट नहीं किया। नोट करो, मैं फिर से लिखता हूँ। वो रीजन क्या होता है, मैं नोट्स नहीं पढ़ रहा होता या फिर कहीं मतलब वो सेम सेंटेंस आपको नहीं मिल पाएगा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज दैट अगर आपको कहीं पे छूट जाए, आप वहीं पे मुझे पॉज करो, वहीं पे दोबारा रिपीट करवा लिया। पूरा सेंटेंस बोलोगे तो मुझे नहीं याद रहता कि मैंने क्या बोल दिया। नोट करो, the host cell develop a red color pigment leg hemoglobin. Host cell develop red color pigment leg hemoglobin. Next point, hemoglobin works as oxygen scavenger. Full stop. It removes oxygen from cells and provide anaerobic environment to nitrogenase enzyme provide anaerobic environment to nitrogenase enzyme. Full stop. Nitrogenase becomes active and fix nitrogen. लास्ट पॉइंट मैं ये लिखवा रहा था कि नाइट्रोजन फिक्सेशन ऑल्सो रिक्वायर, ये लिखा हुआ है, नॉड जीन, निफ जीन एंड फिक्स जीन। नीट में पूछा हुआ है निफ जीन। नॉड जीन
NIF gene and FIX gene cooperation which is found in, important है, कहां पाए जाते हैं, which is found in बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया में पाए जाने वाले नॉड जीन, निफ जीन और फिक्स जीन, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। अब बताओ, अभी किसी कहीं कुछ रह रहा है? हो गया? Yes, sir. ठीक। सर वो पिंक है या रेड है? अरे मालिक, लेग हीमोग्लोबिन या हीमोग्लोबिन वो पिंकिश दिखाई दे, पिंकिश और रेड कलर का दिखाई देता है। रेड ही, अब नोड्यूल पिंक कलर की दिखाई देती है, बाल की खाल निकाल लो, मैं बता रहा हूं, नोड्यूल होती है, उसको काटोगे वो पिंक दिखाई देगी। लेकिन लेग हीमोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन में कोई फर्क नहीं। लेग हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन बोथ आर सेम थिंग। हीमोग्लोबिन ह्यूमन में पाया जाता है, इसलिए इसको हीमोग्लोबिन कहते हैं। ये लेग्यूमिनस प्लांट में पाया जाता है, इसलिए इसको लेग हीमोग्लोबिन बोलते हैं। यही डिफरेंस है। बाकी बोथ हैव रेड कलर, बोथ हैव रेड इफेक्ट, लेकिन ये नोड्यूल का कलर नोड्यूल को पिंक कलर इंपार्ट करते हैं। ठीक है जी सर। ठीक। हाँ, तो मैं बता रहा था, ये था हमारा। अब देखो नाइट्रोजनेज एंजाइम का फंक्शन कैसे होता है ना, जो स्कूल में पूछा जाएगा, ये कर्लिंग वाला प्रोसेस पूछी जाएगी। डायग्राम बना देना, सिंपली लिखाना, इतना ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन जो मैंने आपको बताया दैट वाज इंपॉर्टेंट फॉर पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ नीट। और नाइट्रोजनेज एंजाइम ऑफ फंक्शन कैसे करता है, तो अब एक मिनट रुको, सिंपल है। Nitrogenase function. देखो, आप समझो ध्यान से, होता क्या है फ्री, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो आपका राइजोबियम लेग्यूमिनिसोरम है, राइजोबियम, तो राइजोबियम फ्री स्टेट में नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं कर सकता। अब क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि उसको नाइट्रोजन फिक्सेशन करने के लिए एनारोबिक एनवायरनमेंट चाहिए। ठीक है, तो ये है एंजाइम आपका नाइट्रोजनेज। ये एंजाइम की एक्टिव साइट होती है जहां पे कोई सबस्ट्रेट जुड़ता है। तो सबस्ट्रेट क्या है? ये गैसियस स्टेट में नाइट्रोजन है, तो यहां पे सबस्ट्रेट बाइंड होता है, नाइट्रोजन एक्टिव साइट में बाइंड होता है और रिडक्शन होता है। यहां पे ये क्या एंजाइम क्या करता है? नाइट्रोजन को रिड्यूस कर देता है। दो हाइड्रोजन जुड़ते हैं, ठीक है ना, और N2H2 का फॉर्मेशन होगा। फिर से दोबारा रिडक्शन होता है, तो एक बार रिडक्शन हुआ, दोबारा रिडक्शन हुआ, 4 हाइड्रोजन, तिबारा रिडक्शन हुआ, थर्ड टाइम। ठीक है, यही नाइट्रोजनेज एंजाइम का काम है। तिबारा जब रिडक्शन हो जाता है तो यहां पर देखिए NH3 के 2 मॉलिक्यूल रिलीज हो जाते हैं और एंजाइम फिर से रिसाइकिल हो जाता है। इस तरह से नाइट्रोजनेज एंजाइम फंक्शन करता है, लेकिन नाइट्रोजनेज एंजाइम सिर्फ और सिर्फ एनारोबिक कंडीशन में ही काम करता है।
ये एरोबिक कंडीशन में फंक्शन नहीं करते। क्लियर है? Yes. Yes. ये डायग्राम आपके स्कूल वाले पूछेंगे। Yes, sir. हाँ, तो बस इसको नोट करो पहले। हो गया? नो सर। सर हो गया। ठीक है, डन? यस सर। Sir, एक minute. ठीक है। Sir, done. ठीक है।
अब देखो, वन लास्ट थिंग इस चैप्टर में जो आखिरी चीज है कि आखिर हाँ, तो मैं बता रहा था सिंथेसिस ऑफ एमिनो एसिड, है ना, सिंथेसिस ऑफ एमिनो एसिड। नाइट्रोजन का लास्ट फेट क्या है, आखिरी फेट यही है कि इसको एमिनो एसिड में कन्वर्ट हो जाना है और फिर ये प्रोटीन में पॉलीपेप्टाइड चेन में प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो नोट करेंगे, द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन, द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड of nitrogen assimilation are amino acid. They are synthesized Organic compound of nitrogen. The first organic compound of nitrogen assimilation are amino acid. They are synthesized in following three methods. पहला मेथड है रिडक्टिव एमिनेशन। तो देखो, इस रिडक्टिव एमिनेशन मेथड में क्या होता है कि अमोनिया जो होती है वो डायरेक्टली कंबाइन हो जाती है कीटो ग्रुप से ऑर्गेनिक एसिड से, ठीक है। तो होता क्या है, अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड, इससे डायरेक्टली जो अमोनियम कंबाइन हो जाएगा, अमोनियम आए, यहां पर NADPH खर्च होगी, NADPH मतलब एनर्जी खर्च होगी। जो एंजाइम हेल्प करेगा अमोनिया को कीटो ग्रुप के साथ मिलने में या ऐड होने में, वह एंजाइम है ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज। तो एक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है, तो डिहाइड्रोजिनेज ये एंजाइम यहां हेल्प करेगा, ये कन्वर्ट कर देगा इसको किसमें, ग्लूटामेट में। अब डिहाइड्रोजिनेज है तो वाटर निकलेगा, डिहाइड्रेट करेगा और NADP में NADPH को NADP में कन्वर्ट कर देगा, मतलब एनर्जी खर्च हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से ग्लूटामेट क्या है, एमिनो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रिडक्टिव डीएमिनेशन, पहला तरीका। तो नोट कर लेंगे, इस एंजाइम का नाम है ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज। नोट करेंगे, दिस प्रोसेस आकर in presence of dehydrogenase enzyme ammonia directly combine with a keto organic acid and form amino acid. Keto organic acid and form a amino acid. दूसरा है कैटालिटिक एमिडेशन, कैटालिटिक एमिडेशन। कैटालिटिक एमिडेशन में क्या होता है, ग्लूटामेट जैसे हो गया, ग्लूटामेट
अमोनियम आयन के साथ कंबाइन करता है। यहां पे एटीपी खर्च होता है, मतलब एनर्जी फिर से कंज्यूम होती है और कन्वर्ट हो जाता है ग्लूटामाइन प्लस एडीपी, ऑब्वियसली एटीपी एडीपी में कन्वर्ट हो जाती है। और यहाँ पे एंजाइम जो यूज होगा दैट इज ग्लूटामाइन सिंथेज एंजाइम की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो नोट करेंगे अमोनिया कंबाइंस विथ glutamic acid in presence of ATP and glutamine synthase. Full stop. It produces an amide called सर एटीपी glutamine. आयन के बाद आपने कुछ बोला था? ATP and glutamine synthase enzyme. Glutamine synthase enzyme. Full stop. It produces an amide called glutamine. तीसरा तरीका है ट्रांस एमिनेशन। ट्रांस सर आपने इस पॉइंट की स्टार्टिंग में क्या बोलते हैं, अमोनिया कंबाइंस विद ग्लूटामेट, ओके ओके सर। ट्रांस एमिनेशन, एमिनो ग्रुप को ट्रांसफर हो जाना, नोट करेंगे। इट ट्रांसफर एमिनो ग्रुप, इट ट्रांसफर एमिनो ग्रुप of one acid with the keto group of keto acid. Glutamic acid और oxaloacetic acid. एंजाइम यूज होगा एमिनो ट्रांसफरेजेस। बनेगा अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड। तो तीन तरीके होते हैं जिनसे एमिनो एसिड की सिंथेसिस होती है नाइट्रोजन फिक्सेशन के बाद, रिडक्टिव एमिनेशन, कैटालिटिक एमिडेशन और ट्रांस एमिनेशन। ठीक है भाई, क्लियर? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. Sir, this was- ट्रांस अमाइनेशन के आगे क्या लिखा हुआ है? ये ग्रुप लिखा हुआ है, एमाइड ग्रुप लिखा हुआ है CHNH2, जो ग्रुप ट्रांसफर होता है एमाइड ग्रुप। ओके सर। ठीक है, तो ये इसका ये चैप्टर हमारा ओवर हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में देखते हैं कौन सा चैप्टर बचा हुआ है सर इसमें। ये अमाइनो ट्रांसफरेजेस है ना, जी हाँ, और सर उसके नीचे क्या लिखा है, SAS के आगे? एमिनो ट्रांसफरेजेस, नीचे अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड। ठीक है, बच्चे आने लगे, आई थिंक इस आईडी पे कोई और